8 मार्च को मीरा भाईंदर में खुशियों का माहौल था। 8 मार्च को नए न्यायालय का उद्घाटन और एलिवेटेड ब्रिज का उद्घाटन था और मीरा भाईंदर की चर्चा चारों ओर शुरू थी। इसी के बीच अगर किसी एक मुद्दे ने लोगों का ध्यान खींचा होगा तो वो था अवैध बैनर्स का। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अवैध बैनर के मुद्दे ने मीरा भाईंदर वासियों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर जो तंज कसा हुआ था, क्योंकि इस न्यायालय के उद्घाटन के दौरान जो न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति अभय ओक मौजूद थे, उन्होंने जो है पूरी तरीके से प्रशासन के ऊपर तंज कसा था। उन्होंने एक बात कही थी कि जब बैनर्स लगते हैं तो उसके ऊपर परमिशन का नंबर लगता है। पूरी तरीके से ये परमिशन का नंबर किसी भी बैनर के ऊपर नहीं लगाया। एक तरफ बता रहे थे न्यायमूर्ति की जहाँ जहाँ बैनर्स लगे थे वो बैनर्स देख के मुझे खुशी हो रही थी, पर वो खुशी बस कुछ पल की ही थी। जब उन्होंने पूरी तरीके से बैनर देखे तो उस बैनर पे कहीं पर भी उस परमिशन का नंबर नहीं लिखा था। तो ये खुशी पल भर की खुशी उन्होंने कही थी और साथ साथ ही प्रशासन के ऊपर तंज कसा था। इस पूरे मामले के बाद जो है जिसने ये बैनर लगाए थे उस शिवसेना नेता के ऊपर जो है कार्रवाई की गई थी, गुनाह दाखिल हुआ था। पर इस पूरे मैटर के बाद या फिर इस पूरे मामले के बाद प्रशासन के तरफ से हुई लापरवाही के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए हैं और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ जो है गुनाह दाखिल करना चाहिए, ऐसी मांग भी की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर हमने एडवोकेट कृष्णा गुप्ता से बात की। इस पूरे मामले का खुलासा करते समय उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, 8 मार्च को मीरा भाईंदर में न्यायालय का उद्घाटन हुआ और जो उद्घाटन करने आए थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय ओक ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका और खास करके प्रशासन पर तंज कसा था इसी बात को लेकर कि अवैध बैनर यहाँ पे दिखाई दिए थे, जो नंबर होना चाहिए बैनर पर वो नहीं दिखाई था और इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी और आपने भी इसी अवैध बैनर को लेकर आवाज उठाया था। ये आखिरकार क्या मामला था और आपकी क्या मांग थी? एक्चुअली देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा था कि बैनर पे परमिशन नहीं। आपको बता दो कि 27 सितंबर 2018 को महानगर पालिका का एक सर्कुलर है जो मैंडेट करता है कि मीरा भाईंदर शहर में बैनर बंदी है। यहाँ बैनर को परमिशन ही नहीं है। मीरा भाईंदर शहर में बैनर को परमिशन मिलता नहीं, तो बैनर पे परमिशन नंबर लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस शहर में लगने वाला पोल पर, पेड़ों पर लगने वाला हर बैनर ये इलीगल है, डिक्लेयर्ड इलीगल है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी डेलिबरेटली हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, महानगर पालिका एक्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन की जो गाइडलाइंस है उसका भी वो वारंवार कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को 7 मार्च को शाम को इन्फॉर्म करा, फ़ोन करके इन्फॉर्म करा, उनको SMS करके इन्फॉर्म करा। फिर उन्होंने रात को खाली थातुर मातुर बैनर निकाल करके वो हट गए। सुबह वापस 8 बजे बैनर लगी। कॉर्पोरेशन का कहना है कि सुबह लगी तो आपके आंखों से दिख रही थी, आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया? मुद्दा ये है कि बैनर फ्री सिटी ये हर इंडिविजुअल का राइट है। हाईकोर्ट ने भी इस बात को गारंटी किया है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन इलीगल बैनर्स। तो आप महानगर पालिका लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का काम कर रही है इस तरीके से। सर, इसी पूरे मामले के ऊपर एक कार्यकर्ता के ऊपर भी जो है कार्रवाई की गई है। क्या एक कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करना या ये ठीक है फिलहाल? देखिए, महानगर पालिका ने जो FIR करी है वो बहुत पार्शियल FIR है। महानगर पालिका ने उसके अंदर फैक्ट्स मेंशन ही नहीं किए। बैनर के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन था, बैनर किस किस तरीके के लगे हुए थे, उन्होंने सिर्फ एक बंदे पे FIR किया। बैनर मेरी ही कंप्लेंट पर अक्टूबर 23 में महानगर पालिका आयुक्त संजय काटकर साहब ने सारे बैनर प्रिंटर्स को जो है कि आदेश दिया था कि आप लोग कोई भी इलीगल बैनर प्रिंट नहीं करोगे। और महानगर पालिका ने ऑलरेडी सारे बैनर प्रिंटर को डिक्लेयर आदेश दिया हुआ है, इस शहर के अंदर आपको बिना परमिशन बैनर प्रिंट नहीं करनी है। अगर फिर भी कोई बैनर प्रिंटर ये प्रिंट कर रहा है, आप लोगों ने उसको बाय डिफॉल्ट आरोपी करना चाहिए। आप लोग उसको आरोपी नहीं कर रहे। एक आधा कार्यकर्ता के खिलाफ FIR करके क्या होना क्या है? आप लोग जो प्रिंट कर रहा है वो आरोपी है, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है या जो उनको ये कर रहा है कि भाई आप बैनर प्रिंट करो, वो सारे लोग लाइन से आरोपी है। बट कॉर्पोरेशन किसी एक आधा छोटे मोटे बंदे के ऊपर कार्रवाई कर रही है, वो भी अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोलने के बाद। नगर पालिका ने ये शेमफुल बात है कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज आने के बाद आप लोगों के शहर का पूरा इज्जत का फालूदा कर दिया इन लोगों ने। और हमने डिमांड करी है कि सुधाकर लेंडवे जो वार्ड ऑफिसर है, एज पर लॉ सुधाकर लेंडवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, देयरफॉर सुधाकर लेंडवे को तत्काल निलंबित करना चाहिए और डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, ऐसा हमने डिमांड कॉर्पोरेशन को किया है। सर, महानगर पालिका की हर बार हमने लापरवाही देखी है। इतने बड़े मामले पर भी लापरवाही महानगर पालिका बरत रही है और इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, महानगर पालिका लिटरली निर्लज्ज हो चुकी है। आप देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक आधा कमेंट पास करा तो इन्होंने इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेकर के किसी न किसी अधिकारी की जो भी जवाबदार हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए पनिशमेंट देना चाहिए था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये उल्टा रीजन दे रहे हैं हमको कि हमने तो रात को निकाला था, सुबह फिर लग गया, तो सुबह कौन आएगा? चाचा आएंगे
निकालने के लिए आपको ही निकालना है, आपके आंखों से दिख रही है, आप रिमूव करो। आपके इनकॉम्पिटेंस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को मीरा भाईंदर में आने के बाद यहाँ की तारीफ न करते हुए यहाँ के एक आधा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द कॉर्पोरेशन के लिए उनको कमेंट करना पड़ा। ये एज अ सिटीजन, एज अ शहर वासी हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को कमेंट करना पड़ा शहर के बारे में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि महानगर पालिका के अधिकारी निर्लज्ज है और वो निकम्मापन कर रहे हैं, मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटी में, और अपना जो लॉफुल उनका ड्यूटी है उसका कंप्लायंस नहीं कर रहे, इसके लिए सब हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि महानगर पालिका को एक दिन पहले ही इस पूरे वारदात के बारे में बताया गया था। कुछ जाने माने जो बैनर्स थे वो ही निकाले गए, सारे बैनर्स नहीं निकाले गए, और पूरी तरीके से लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर जो है दिखाई दे रही है। एक तरफ न्यायालय का उद्घाटन होता है और उसके दूसरे ही दिन प्रशासन के खिलाफ ही एक्शन लेने के काम फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मीरा भाईंदर की जो रेपुटेशन है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से नीची होती जा रही है, ये ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस पूरे खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं और प्रशासन की इस लापरवाही के बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट कर जरूर बताइए।